नमस्कार दोस्तों, आज की इस लाइव वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एनसीईआरटी गणित क्लास 10वीं की पहला फेस वीडियो के साथ आपके पास प्रेजेंट हूँ। ओके, सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10वीं की एक्सरसाइज 3.1 का प्रश्न संख्या 2, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण तथा युग्म। ओके, साइड में उधर बैकग्राउंड आवाज़ है, बहुत दूर है, लेकिन उससे आपको दिक्कत नहीं है। आप केवल मेरे वॉइस पे फोकस रखिएगा। ओके, मैं क्या बताने वाला हूँ, मेरे तरफ आप अट्रैक्ट रहिएगा। ओके, मैं सारा कुछ प्रश्न क्रमांक 2 बर्बनली आपको इस वीडियो में क्लियर होगा। ठीक है, तो उसे आप देखिए। और अब आपको मैं बता रहा हूँ क्लियर वाइज। ठीक है, और इससे पहले जो प्रश्न संख्या 1 है, ठीक है, प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 1 आपको कॉपी वीडियो में नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक, आप शुरू से लेकर अंत तक मैथ का वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर शुरुआत है, आप इसे देखिए। ठीक है, और मैथ किस तरीके से बनाया जाएगा मैं सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो क्लियर बने रहिएगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। आप पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, ठीक है, एक और बल्ला खरीदता है और उसी प्रकार की 3 गेंदा 1300 रुपये में खरीदता है। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में आपको व्यक्त करना है। ओके, तो ये कैसे बनेगा, बोलोगे सर सवाल तो इतना बड़ा है कि मतलब कपार खा जाएगा। ठीक है, लेकिन कुल मैं बताने वाला हूँ ना। तो देखिएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न क्या कहना है कि आपको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। पहले बीजगणित के रूप में एक समीकरण प्राप्त कर लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, ज्यामितीय रूप में, बीजगणितीय तथा ज्यामितीय मतलब कि क्या होता है, ग्राफिक विधि में आपको मतलब कि उसको व्यक्त कर देना है। तो यहाँ पे हम कुछ ज़्यादा खास इसमें नहीं करने वाले हैं। इसमें हम करेंगे कि इसमें प्रोडक्ट क्या क्या है, बल्ला और गेंद है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, ठीक है, शुरू में क्या है, 3 बल्ले हैं, बल्ले का मूल्य, ठीक है, माना बल्ले का मूल्य x है। ओके, तथा गेंदे का मूल्य y है। ओके, अब प्रश्नानुसार एकदम आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत है तो नीचे लाइव चैट में पूछिए। ओके, और अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। नीचे आप चाहे जहाँ भी पूछिए, नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया रहेगा, एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे भी आप पूछिएगा। सारा कुछ मैं आपको कंप्लीट कराते चलूँगा। ओके, तो प्रश्नानुसार क्या कहता है, बल्ले का मूल्य मैंने माना x और गेंदे का मूल्य क्या माना y। ठीक है, देख सकते हैं 3 बल्ला है और 6 गेंदा है, यानी कि बल्ला और गेंदा का यहाँ पे मतलब 2 प्रोडक्टों को हमको इधर उधर नचाने के लिए काम करना है। ओके, तो यहाँ पे x और y हम मान लिए। अब प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे कि बोला है 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x, x क्या है, बल्ले का मूल्य है, तो 3x हो गया, प्लस और गेंदा कितना है, 6 गेंदे है, तो 6y कितना में खरीदा गया है, 3900 रुपये में। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखिए कि तीनों समीकरण में क्या क्या कॉमन है। तो इससे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, मान लीजिए 3 को बाहर कर दिए और x प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 2y, ठीक है, बराबर 13 होता है, तो 1300 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस टाइप से इसे हम लिख सकते हैं, या x प्लस 2y इजकल टू 1300। ये आपका हो जाता है समीकरण 1। ठीक है, पहला बीजगणित हमें प्राप्त हो चुका है। अब क्या है, सेकंड कंडीशन है, 3 बल्ले तथा 6 गेंदे 39 रुपया में खरीद दिया था। उसके बाद इसका कहना है कि एक और बल्ला खरीदता है और उसी प्रकार की 3 गेंदा 1300 रुपये में खरीदता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि एक बल्ला है ना, एक और बल्ला है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, इसी जगह लिखते हैं x प्लस गेंद कितना है, गेंद आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 गेंद है आपके पास, तो 3y हो जाएगा, कितना में खरीदा है, 1300 रुपये में। तो ये भी आपके पास समीकरण 2 आपके प्राप्त हो गया। तो बीजगणितीय रूप आपको प्राप्त हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ग्राफीय विधि में। ठीक है, तो ग्राफीय विधि में आपको बताता हूँ। देखिएगा इसमें क्या होता है कि आपको लेना है पहले समीकरण 1,
समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया है, x प्लस 2y इजिकल टू 1300। ठीक है, तो इसमें आपको एक चर को साइड में करना होगा ताकि आपको सॉल्व करने में अच्छे तरीके से, मतलब कि आप ऐसे भी कोई एक चर है ना, x और y तो चर है, तो इन कोई एक चरों का आपको मान मानना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ ये कोई गारंटी नहीं ग्राफ एक ही प्रकार का बनता है। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए आपको अलग से सोचकर मान रखना पड़ता है। अब आप पर डिपेंडेंट है किस प्रकार से आप मान रखते हैं, तो मैं अभी बताता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा इसे हम और सरल विधि करने के लिए इसे कर देते हैं, x इजिकल टू कर देंगे और 1300 सॉरी यहाँ पे ये वाला इधर आ जाएगा तो -2y हो जाएगा और ये प्लस का 1300 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम मान लीजिए y का मान कुछ मान लेंगे। यहाँ पे जो आप ये y देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, x इजिकल टू -2y प्लस 1300, ये कहाँ से है, तो ये इसे सोल्व करने पे है, इसे सोल्व करने पे। ठीक है, तो इसमें हम y का मान कुछ मान लेंगे। ठीक है, तो क्या मानेंगे उसे समझिएगा, लिख लीजिए यहाँ पे y का मान। ठीक है, ये आप रफ में भी लिख सकते हैं, y का मान 200 300, क्योंकि देखिएगा हम सीधा 1 2 क्यों नहीं माने, 100 क्यों मान लिए। देखिए यहाँ पे जो समीकरण है ना 1300 के लगभग है, तो हमें भी हाई क्वालिटी वाला ही मानना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 300 400 सॉरी 200 300 और 400 यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ग्राफ किस प्रकार से बनता है, आप चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं, आप मान सकते हैं 500 600 700। ठीक है, और ग्राफ बनेगा ही बनेगा। ठीक है, हाँ तो देखिएगा यहाँ पे समीकरण आपको क्या था दिया है, x बराबर -2y प्लस 1300 था। ठीक है, इसी समीकरण में मैंने y का मान यहाँ पे 200 300 400 रखा था, अभी पीछे आप 10 देखें। ओके, उसके बाद y का मान यहाँ पे आपने क्या रखा है 200, तो आपको मैं सीरियल वाइज, आपको देखिए बोर्ड एग्जाम में जाइएगा या कोई भी एग्जाम में, तो आपको रफ करने के लिए एक्स्ट्रा पेज दिया हुआ रहता है। ओके, तो रफ में आपको ये करना है, इतना सारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप लिख दे तो और भी बेहतर रहेगा। ठीक है, हाँ तो देखिएगा ये रहा आपके पास समीकरण। ओके, तो आप y बराबर 200 रखे हैं ना, तो y बराबर 200 रखे हैं, तो इसे आप सॉल्व कीजिए, -2 गुने 200 प्लस का 1300। ओके, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का 400 प्लस 1300, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 900। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा 900। ठीक है, आपको देखिए ये आप चाहें तो बोर्ड एग्जाम के कॉपी में भी लिख सकते हैं, आपको आंसर बनाने के लिए जो स्पेस दिया रहेगा उसमें भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो आपको पीछे में रफ कार्य के लिए दिया हुआ रहता है, आप उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन में इसे लिखिएगा, ठीक है, तो और भी बेहतर होगा। लेकिन हाँ, ये एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, तो इसलिए मैं गाइड करूंगा कि आप इसे मतलब कि सॉल्यूशन में लिखने का प्रयास ना करें, क्योंकि आपके पास स्पेस की कमी हो सकती है। ओके, तो अब आते हैं y के मान चेंज करके 300 दिया है ना, तो यहाँ पे लेंगे -2 × 300 प्लस का 1300। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो -600 आ जाएगा प्लस का 1300 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 700। तो आपके पास यहाँ आ गया 700 मान। उस हिसाब से फिर इसे हम सॉल्व करते हैं, किसके हिसाब से 400 मान रखते हैं, तो -2 × 400, ठीक है, प्लस का 1300, तो यहाँ पे आपके आ गया -800 प्लस 1300, तो यहाँ पे आपका आ जाता है 500। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये तो हुआ समीकरण 1 का ग्राफ। अब आप क्या कीजिएगा, समीकरण 2 आपके पास क्या आया था ना, x प्लस क्या आया था, 3 गेंदा था ना, x प्लस 3y इजकल टू 1300। इसे भी आप अगर लिखते तो क्या आता, x प्लस, ठीक है, क्या था x बराबर -3y प्लस का 1300। ठीक है, तो इसका आप पहले सारणी बना लें, ग्राफ खींचने में बहुत ही आसानी होगी। ओके, तो यहाँ पे आपका आ गया x और y, और यहाँ पे आप मान कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने रखा था 200 300 400, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं -100 -200। ठीक है, चलिए रख के देखते हैं, -100 सॉरी 100 नहीं, माइनस इसको हम यही मान को मैं माइनस में रखूंगा, तो -200 -300 और -400, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस हिसाब से मैं सॉल्व करूंगा, तो क्या हो जाएगा x इजिकल टू -3 × -200,
माइनस का 200। ओके, तो माइनस का 200 प्लस का 1300, तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 3 दूना 600, 600 प्लस 1300 आपके पास आ जाता है टोटल 1900। बहुत ज़्यादा मान हो जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जा रहा है 1900, ठीक है। उसके बाद आप x बराबर आपको लेने हैं यहाँ पे माइनस का, ठीक है, -3 और y का मान माइनस का 300 प्लस का 1300। मान थोड़ा सा गड़बड़ है लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। 900 यहाँ पे आ जाता है प्लस का 1300, यानी कि टोटल आ गया आपका 2200, ठीक है। तो यहाँ पे मान आपका आ जाता है 2200। उसके बाद 400 लेते हैं यहाँ पे, -400 लेते हैं, ठीक है। -400 लेते हैं तो प्लस का 1200 आ गया और 1300, तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पे आपका आ जाता है 2500, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मान आ गया 2500, ठीक है। तो इस प्रकार से समीकरणों के द्वारा आपको ये सारणी प्राप्त कर लेना है। उसके बाद अब आते हैं अपने ग्राफ की ओर, तो उसके लिए आपको इसे मिटाना पड़ेगा। अब समीकरण से हमें कोई मायने मतलब नहीं है, अब हमें क्या करना है, ग्राफ। अब है प्ले करने की बारी, यानी कि ग्राफ को प्ले करने की बारी। तो यहाँ पे ऊपर में वाई एक्स होता है, नीचे वाई डैश एक्स होता है, यहाँ पे एक्स डैश होता है, यहाँ पे एक्स एक्स होता है, बीच में 0। तो इस प्रकार से हम 400 का डिफरेंस लेता है, क्योंकि अगर 100 लेता है तो 2500 यानी कि 25 मतलब बहुत लंबा चला जाएगा, उतना बोर्ड भी नहीं है, ठीक है। तो जब आप मान किसी भी प्रकार ले रहे हैं तो उस प्रकार से आपको डायग्राम खींचना होगा। तो डायग्राम के हिसाब से मतलब जितना लंबा अगर चला गया तो आप मान बहुत ज़्यादा रखिए एक पॉइंट पे। तो मैं यहाँ पे 400 को लेता हूँ, ठीक है। और माइनस में 400 रहेगा, यहाँ पर भी माइनस में 400, माइनस में 800 हो जाएगा, माइनस में 1200 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 400, 800, 1200 और यहाँ पे आपका हो जाता है 1600, उसके बाद 2000, उसके बाद हो जाता है आपका 2400, उसके बाद हो जाता है 2800, ठीक है। तो मतलब इतना मान बड़ा रखा है, इसमें मान आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मान इसको अगर समझ से आप रखते हैं तो नहीं, मैं तो बताया ना किसी भी प्रकार का मान रखकर मैं सॉल्व कर सकता हूँ, यह आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप भी अपने हिसाब से मान रख लीजिएगा। उसके बाद एक्स प्लस में जाते हैं तो यहाँ पे 400 लेते हैं, उसके बाद 800 लेते हैं, उसके बाद 1200 लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 1600 लेते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। तो अब देखिएगा ग्राफ किस प्रकार से जाएगा। पहले समीकरण 1 से आते हैं तो y का मान आपका x का मान 900 है, x का मान 900 कहाँ जाएगा, यहाँ तक जाएगा, क्योंकि 8 और 12 है तो यहाँ तक जाना चाहिए, अब जाएगा। और y का मान आप देख सकते हैं 200, यानी कि यहाँ से इस प्रकार से 200 इसके आधे तक, ठीक है, आपका यहाँ तक आ जाता है, यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद x का मान दिया है यहाँ पे 700, ठीक है। तो 700 आपका कहाँ जाएगा, 700 कहाँ जाएगा, 800 की इधर बगल में जाएगा, नीचे थोड़ा सा आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका 700 चला जाएगा। उसके बाद y का मान दिया है 300, तो 400 से थोड़ा सा ऊपर आपका इस जगह पे यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा इससे, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद x का मान दिया है 500, x का मान 500, तो 400 से थोड़ा सा इधर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 500। उसके बाद y बराबर 400, ठीक है। तो y बराबर 400 एकदम पॉइंट पे चलिए, y बराबर क्या दिया है 500, x बराबर दिया है 500 और उसके बाद y बराबर दिया है 400। तो 400 के सामने यहाँ पे आपका एक पॉइंट बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं। तो इस प्रकार से आपका मिल जाता है, यानी कि इस टाइप से 500 पर आता है, ठीक है ना। अब क्या कीजिएगा, आपकी इसको तीनों पॉइंट को आपस में मिला दीजिए, ये आपका समीकरण 1 का ग्राफ हो गया। आप इसका नाम भी दे सकते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका 900, x का मान पहले लिखा जाता है और उसके बाद y का मान 200, इस प्रकार से इसका मान तीनों का आप दे सकते हैं। और इसका x का मान आ जाएगा 700, उसके बाद 300, छोटा छोटा है, क्वालिटी थोड़ा सा वीडियो को बढ़ा लीजिएगा। x का मान दिया है 500, उसके बाद 400 दिया, ठीक है। इस प्रकार से आप नाम भी दे सकते हैं और आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए मैं कॉपी पर बनाता हूँ। तो आप लोगों का कमेंट आने लगता है कि सर कॉपी पर बनाते हैं मतलब
इंटरेस्ट नहीं जागता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जगाइए, यही तो पता नहीं चलता है, ठीक है। अब देखिएगा समीकरण 2 के मान से रखते हैं, तो x का मान कितना दिया है 1900, आप देख सकते हैं। तो 1900 यहाँ पे आ जाएगा, है ना, 2000 से थोड़ा सा पीछे। उसके बाद y का मान दिया है -200, तो -200 आपका यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे एक पॉइंट आपका बन जाएगा यहाँ पे 200 के सामने, ठीक है। और फिर x बराबर दिया है 2200, तो 2200 आपका यहाँ पे है, इसको मैं मिटाता हूँ, यहाँ पे 2000 था तो ऊपर में लिखता हूँ, और यहाँ पे आपका एक पॉइंट बन रहा है। उसके बाद 2200 आपका यहाँ पर बनेगा, तो 2200 और यहाँ पे मान देख लीजिएगा 300 है, ठीक ना। तो 300 इसके निकट मतलब तुरंत इसी जगह बन जाता है 2200। उसके बाद 2500 दिया है, x का मान कितना दिया है 2500, तो 2400 के आगे जाएगा थोड़ा सा, और यहाँ पे देखिएगा 400 दिया है, ठीक है। तो माइनस का 400, इसके सामने जस्ट यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, ठीक ना। तो अब आपको क्या करना है, इन तीनों पॉइंट को आपस में मिला देना है, बस जैसे इस प्रकार के थे। इसका मैं एक आपको गाइड करूंगा कि मैं आपको एक कॉपी वीडियो फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ पूरा खत्म बन चुका है। लेकिन हाँ, कॉपी वीडियो का भी जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा थ्योरी लिखना है, और ग्राफ में जो भी टाइम है 3 मार्क्स का एक प्रश्न पूछता है, आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप दैट वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, बहुत ही ज़्यादा क्या, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ हो गया है ना। तो आज के इस लाइव सेशन में मैं इतना ही बात करूंगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।